इधर लक्कड़हारा क्षण कंगन को एक सेठ के यहाँ गिरवी धर के और बाजार से खाने पीने का सामान तथा दूसरी जरूरत की वस्तुएं खरीद कर कुटी में ले आया और आते हुए खाना पकाने के वास्ते चूल्हे में जलाने के लिए कुछ लकड़ियां भी ले आया। बीना कहने लगी कि महाराज, ये लकड़ियां तो बड़ी कीमती हैं, ये तो चंदन की लकड़ियां हैं, क्या इनको मैं चूल्हे में जलाऊं? तो लकड़हारा कहने लगा कि मैं तो ये ही लकड़ियां एक गट्ठर रोजाना सेठ लोबीलाल के घर डालता था और बदले में उसके घर खाना खाया करता था। तो फिर महाराज लोबीलाल ने तो आपको लूट लिया है, तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं बीना? महाराज मैं बताती हूं, आप जाकर लोबीलाल से अपना हिसाब किताब करवाओ और मैं मर्दाना वेश बनाकर आती हूं और चंदन की लकड़ियां खरीदने का बहाना बनाकर सौदा तय कर लेती हूं। तो प्रेमियों दोनों लोबीलाल सेठ के यहां पहुंच जाते हैं। उधर तो लक्कड़हारा अपना हिसाब मांगता है और इधर बीना लकड़ियां खरीदने के बहाने से सौदा तय कर लेती है और फिर लोबीलाल को वास्तविकता बताई और उसको डर भी दिखाया कि मैं राजा राय सिंह की लड़की हूं, इस लक्कड़हारे का पूरा हिसाब कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इस प्रकार लाखों रुपए लेकर वहां से चले आते हैं। पहले क्षण कंगन छुड़ाया, फिर एक सेठ के यहां पैसा जमा कर दिया, घर आ गए। तो लक्कड़हारा अपनी व बीना की किस्मत के चमत्कार को देखकर कहता है कि बीना, माता पिता का प्यार ना तो मेरी और ना तेरी ही किस्मत में है, यूं तो हम दोनों अभागे हैं, लेकिन फिर भी एक बात है कि माता पिता तो जन्म के ही साथी होते हैं, किस्मत के या जीवन के नहीं। और के कहने लगा, मात पिता हो जन्म देनिया, नहीं कर्म के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। मात पिता हो जन्म देनिया, नहीं कर्म के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती, बनता नहीं माती। सतगुरु ने परख दिया वो छोटा न रहने का, जो मालिक ने बड़ा करा वो छोटा न रहने का। कार पशु और चतुर पुरुष कदे मोटा न रहने का, जिस घर में पतिव्रता नारी उड़े टोटा न रहने कहाँ, टोटा न रहेगा। टोटा भी होते ए रे 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 ए रे 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 रे, टोटा भी होते वीर न चाहिए वज्र कैसी छाती। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। माता पिता हो जन्म देनिया, नहीं कर्म के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती।
जिंदगी की सतगुरु की आज्ञा ते दिन दिन कला सवाई हो से 12 बरस से ऊपर रोगी खुद आप दवाई हो से दी बेटी ने लेन देन की मान बढ़ाई हो से वक्त पड़े पे काम लेने की कष्ट कमाई हो से हाँ कष्ट कमाई हो से बिना कमाए ए रे 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 ए रे 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 बिना कमाए न कुटुम कबीला ना कोई गोती नाती सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती माता पिता हो जन्म दिया नहीं कर्म के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती हाँ बनता नहीं माती का जबर भरोटा मन अपने सर रखा था लोभी लाल का कमा कमा घर ठाडा भर रखा था वो भी मालिक ने दुआ दिया मन जो कुछ कर रखा था क्षण कंगन भी छुटा लिया मन गहने धर रखा था गहने धर रखा था फिर मर्दाना रे बेस्तार फिर मर्दाना बेस्तार के लाली घूंघट गाती सतगुरु ज्ञान दान बिना कोई बनता नहीं माती माता पिता हो जन्म दे दिया नहीं कर्म के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती हाँ बनता नहीं माती ईश्वर ने दीवा दिया तने जो कि मैं खो रखा था बालकपन में मां मरगी मन नू जंग झो रखा था मान सिंह का गांव बसोदी गुरु मन टोरा क्या था लक्ष्मी चंदू काट लिए तने जो कुछ बो रखा था जो कुछ बो रखा था कटन ने एक रे 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 कटन ने एक खेत बता दिया और दे दी ज्ञान दराती सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती माता पिता हो जन्म दे दिया नहीं कर्म के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती हाँ बनता नहीं माती प्रेमियों लकड़हारा एक बेहद कंगाल लड़का तो अब अचानक धनवान हो गया। यही तो है कि किस्मत का कुछ पता नहीं पाता कि कब पलटा खा जाए। लेकिन एक बात है, बड़ी बड़ी मुसीबतें भरनी पड़ी थी बेचारे को। देखो ब्याह की कैसी अजीब बात हुई कि राजा राय सिंह के भेजे हुए सिपाहियों ने अचानक वनों में घूमता फिरता पकड़ लिया। जा तो रहा था लकड़ी लेने के लिए और कर दिया जबरदस्ती ब्याह, मिल गई बहू।
क्योंकि हीना कमजोर था ना, सिपाहियों के आगे पार नहीं बसाए बेचारे की, नहीं तो के कोई ब्याह की उम्र थोड़ा ही थी अभी। और भाई इन सिपाहियों की बात मत पूछो, कदे कदे ऐसा भी हो जाए कि एक मिसाल याद आ गई। मजाक की बात है कि पीपली गांव का एक आदमी था और जात थी उसकी छिंपी। उसके हो गई चोरी और जाकर उसने थाने में रपट दर्ज करवा दी। दरोगा जी और सिपाही तहकीकात के लिए गांव में चले आए तो छिंपी कही तो चोरी हुई और सिपाहियों ने जाकर छिंपी तना दिया। बुलवा के सवाल करते गए एक के बाद एक। दरोगा जी उसकी ओर के डंडा हिला के बोले, अबे इधर आ, क्या बात हुई, कैसे कैसे हुई, कौन है तू, तेरी क्या जात है, कौन सा गांव है, क्या नाम है। तो छिंपी भाई तो रूल देख के घबरा गया, न्यू कहना तो भूल गया कि जी मैं पीपली गांव का छिंपी हूं। बोला कि जी मैं हूं छिपड़ी का पिंपी। दरोगा जी बोले, अबे उल्टा सीधा बोलता है, ये रूल नहीं दिखता तुझे। तो छिंपी भाई और भी घबरा गया। दरोगा जी कहने लगे, अच्छा ये बता क्या क्या चीज चोरी में गई। तो कहने लगा कि जी भैंस और गाढ़ा चोरी में चले गए। अबे कितना गाढ़ा, कैसी भैंस थी तेरी। बोला कि जी सरकार जी मेरी 20 गज तो भैंस और 51 गाढ़ा चोरी में चला गया।